बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन वनकस मौजूद ज़िला कुलगाम किस अकिस इलाकस अंदर यथ नाव नीलो तो अस वनकस जाना पहचाना फेस तुम वुचान हिलाल साहब यह सोशल एक्टिविस्ट यमन करो बातचीत यमन यमन जानो कह अहम मौजू यमन निशन थमित तम नश जानो हिलाल साहब गोडनेथ खैर मकदम करान दितवु टाइम तो ये सत वनो कत वारिया तम लुक नरेगा यमो काम कर्म तिहज पेमेंट पेंडिंग वन तो ईद सारे वनकन सारी खरीद फरोख्त करान मगर वनकस अगर वो अड़ लुक तम यम गर वनकस बिहत रोपये दह तम बिचार वनकस एवेलेबल कहें यहज पेमेंट वनकस पेंडिंग क्या तुम यसान वन वनकस सरकारस यमो नरेगा काम कर्म तमन क्या तुम यसान वनकस वन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया MG प्रोडक्शन का, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है और इनविटेशन दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये नरेगा की आपने बात किया है, आपने देखा होगा कि पिछले किसी दिन से ये कुलगाम की बात नहीं है, सिर्फ ये थ्रू आउट इंडिया की बात है, बिलखुसूसन कश्मीर की बात है। हर किसी ब्लॉक में प्रोटेस्ट हुआ है, हर किसी जगह पर हम सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, अपने कंसर्न जो है हमारे BDO साहिबान, ACD साहिबान, DC साहिबान या MPs तमाम से मिले हैं हमें, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो ये कौम है ये यतीम कौम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारा सुनता ही नहीं है ना। इनके पास सरकार के पास बहुत सारे चीज़ बहुत सारे बड़े ऐसे चीज़ें फजूल चीज़ है, लेकिन इस सेंट्रल सरकार है इसके पास नौजवान के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसके पास बेरोज़गार के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसके पास जो नरेगा या बड़े टेकडर्स है या छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन या इस्लाम में यही है, एक लेबर काम करे उसके बाद उसको अपना पैसा मिल जाए। लेकिन 2 साल 3 साल बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कुछ मैं इस चीज़ से मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ, इन जो नरेगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं खुद भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन करता हूँ थोड़ा बहुत इस चीज़ से, ब्लॉक के साथ या डिस्ट्रिक्ट के साथ मेरी कनेक्शन है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अब जिनके घर में अब बीवी बच्चे भी भाग गए क्योंकि कर्जदारों ने तंग किया है। हम यही सरकार को बावर कराना चाहते हैं कि आखिरकार हम जो ये कौम है, जो लेबर है, जो नरेगा कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनको मेट कहते हैं हम, ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये खुदकशी के दहाने पर है। हम सरकार को, सेंट्रल सरकार को, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या हम स्टेट सरकार को या अपना जो कंसर्न MLA हमारा तारिक हामिद साहब है, हम उनसे ये बात करना चाहते हैं कि आगे बात पहुँचाए। आखिरकार लोगों को तवक़ात है, आप ही लोगों पर तवक़ात है, हम गैरों से तवक़ा नहीं करेंगे। हमारी वकालत कीजिए और हमारी बात कहीं पर पहुंचाइए ताकि ये मसला हल हो जाए। कल ईद है, आप देखो कितनी बड़ी ईद है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी मेट ने कुर्बानी कर नहीं सकी, इतनी हालत है, बहुत ख़राब हालत है, बहुत परेशान है। ख़ासकर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान कौम है, मुझे ये यतीम लग रहा है। PhD है, डॉक्टर्स मास्टर्स डिग्री कर के बैठे हैं लोग, कुछ नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई स्कीम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं नौजवानों की तरफ से भी यही बात गवर्नमेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ तो कीजिए, कुछ राहत मिलने चाहिए। सरकार गरीबों की नहीं है, ये कैपिटलिस्टों की सरकार है। साहब मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक अहम सवाल है। आप लोग जो है, जिन लोगों ने नरेगा किया है, मैंने बहुत बार देखा है, आप सड़कों पर निकल आए हैं, तो इसके खिलाफ जो सरकार ने इसके खिलाफ कोई फैसला लिया है? नहीं, मैं यही बताऊं, हमें लगता है ये बहरी सरकार है, हमें लगता है ये इनके पास कान नहीं है। जितना प्रोटेस्ट, जितना अभी न्यूज़ आया है कि हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे रिलीज़ हुआ है मटेरियल, मगर हमारे कश्मीर के जो मेट है, कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, कश्मीर के जो हम यतीम लग रहे हैं, हम हमें सिर्फ धक्के के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें नाउम्मीदी मिल रही है। इसीलिए हमने यही किया था कि हमने बहुत सारी प्रोटेस्ट किया था अपनी लेवल पर। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हर किसी का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। हम यही कहते हैं कि हाँ, वी आर अनएम्प्लॉयड, हम इंसाफ चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम और कुछ नहीं मांगते, हमने चोरी नहीं किया है, हमने काम किया है। हम यही फिर से सरकार को कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक तादाद है लोगों का जो इस दलदले में फंसे है, जो निकलना चाहता है। हिलाल साहब, ये इस साल की पेंडिंग है ये नरेगा की या पिछले साल की? ये बहुत सालों की पेंडिंग है सर, ये पिछले साल की भी। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक
मटेरियल होता है, एक लेबर कंपोनेंट होता है। लेबर कंपोनेंट हुआ है, लेकिन जो मटेरियल कंपोनेंट है वो बहुत सालों से पेंडिंग है, वो नहीं हो रहा है। इसमें वो थोड़ा आप देखो कि कितने अच्छे काम किए। इसमें वो पहले जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे मेट, वो नहीं, ये वो एमजी नरेगा नहीं है। इसमें अनएम्प्लॉयड पीएचडी, एमए, बीएड ग्रेजुएट लोग इसमें इस दलदले में फंसे हैं। अपने पैसे लगाकर बैंक से इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है, किसी से सीमेंट वाले से उधार लिया है, बाजरी वाले से लेबर को लाया था, इसलिए कि हमें पैसा मिलेंगे, हम आपको पैसा देंगे। फाइनली क्या मैसेज रहेगी आपकी ओर से? फाइनली यही मैसेज रहेगी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को यही बावर कराना चाहते हैं, हमारा मसला हल होना चाहिए। वैसे तो एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक यंग में, यूथ में यही कहना चाहता हूँ, और वैसे तो ये एक शहरी होने के नाते मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक मत कीजिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम पैसे चाहते हैं, हमने काम किया है, हम भीख नहीं मांगते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये मसला हल नहीं हो जाएगा, हमें लगता है कि हम बड़े और स्ट्राइक हम धरना दे देंगे। यही खासकर मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को। आखिरकार आपने दावे किए थे हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत झूठ, दिन को रात और रात को दिन बोला है। अब जो यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, पढ़े लिखे हैं, वो घरों से निकले, अब उनके पास मैसेज है, उनको सब चीज़ें पता है, उनके लिए कुछ सोचे। वही यूथ जो आपको बनाता है, वही यूथ जो आपके बड़े बड़े ऐवानों में पहुँचाते हैं। आप देखो कि कितने युवा खुदकशी के दाने पर है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट पीएचडी बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही। वैसे तो एक सोशल एक्टिविस्ट, यूथ के साथ इंसाफ होना चाहिए, यूथ के साथ जस्टिस होना चाहिए, और यूथ के साथ कोई जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो पार्टी है CPIM, वो यही कहते हैं कि इनको बेरोज़गार अलाउंस मिलनी चाहिए, जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ख़ासकर जो नरेगा कॉन्ट्रैक्टर्स मेट है, उनको पैसे बिल 4 वसूल होने चाहिए, उनके पैसे रिलीज़ होने चाहिए। वो बहुत ज़्यादा सफ़र है इस वक्त अपने घरों में, उनके बच्चे के पास फीस नहीं है, उनके घर में अगर कोई बीमार है दवा नहीं है, हॉस्पिटल वो अपने पेशेंट उसको ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो लोग। इसलिए हम यही सरकार को बावर कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बड़े बड़े ऐवानों में पहुंचाते हैं। जब ये लोग आपको उतरने पर आएंगे, आपको एक महीना भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं सरकार को यही गुजारिश करना चाहता हूँ, इस चीज़ को बावर कराना चाहता हूँ। मेहरबानी करके अगर बाहर के स्टेटों में, हिंदुस्तान के स्टेट आपने पैसे दिए हैं, या जम्मू में आपने पैसे मटीरियल वसूल किया है, कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितने इश्यूज़ है। हमारा टूरिज़्म जो था वो भी पहलगाम की वजह से ख़त्म हुआ है, हमारे सेब पे तालाबारी वो भी ख़त्म। इस वक्त रिसेशन बहुत बड़ा पीक पर है, इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, इस वक्त इन्फ्लेशन महंगाई आसमान छू रही है। सरकार को इस चीज़ को बड़ी संजीदगी और सीरियसली लेना चाहिए, कुछ देखना चाहिए अपने बेरोज़गार जवानों के लिए। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जो कि यूथ साइड से खड़ा है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। इसका नाम हिलाल साहब है, ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। ये हमारे साथ जो है इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो पेंडिंग पेमेंट थी नरेगा वालों की, और आखिरकार इसमें क्या कुछ जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये इसने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। बाकी आप देखते रहिए MG प्रोडक्शन। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।